पसंद नहीं करवा पा रहा है गुरु कि तुम सतलोक जाओगे, वहां परमात्मा बैठा होगा, तुम चवर करोगे। अंतर है दोनों में, एक भगवान एक भगत बना बैठा है। समझ जाना माया का खेल है, क्योंकि माया ही अंतर करती है सब में। देख लो इंसान में क्या फर्क है, 5 शत्रु का हो 5 शत्रु के हम, लेकिन माया ने अंतर कर दिया। एक के पास घड़ी माया दे दी, ये करोड़पति है और ये रोडपति है। माया का अंतर हो गया, अब एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। अमीर कहता मैं गरीब के साथ में खाना खा सकता, गरीब कहता मैं अमीर के साथ नहीं बैठ सकता है। अब माया ने अंतर कर दिया है। इसी प्रकार इन गुरुओं ने आत्मा परमात्मा में अंतर कर दिया है। तो वाणी कहती है आत्मा परमात्मा एक को करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें और परमात्मा को एक कर दे। अरे लाली मेरे लाल की जित देखो जित लाल, और लाली देखकर मैं गई मैं ही हो गई लाल। रांझा रांझा करती और मैं आप ही रांझा होई, मैं आप ही रांझा होई, मैंने हीर ना हो कोई, अब मैं ही रही नहीं। इसीलिए बोला जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। क्या मतलब है इसका? मतलब है जब तक मैं कर रहा था, मैं आदमी, मैं औरत, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान, मैं एमएलए, मैं डीसी, मैं कलेक्टर, तब तक हरि नहीं। तब तक तुझे नहीं पता था कि हरि होता क्या है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। अब मैं हरि हो गया, अब मैं आत्मा हो गया, और जब मैं आत्मा हो गया अब ना मैं आदमी रहा ना ही औरत, अब न बच्चा रहा न जवान, अब न बूढ़ा होगा ना मरूंगा। ये जन्म मरण का रोग खत्म हो गया। जीते जी ये मत सोचना कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, वो मुक्ति का मतलब भी नहीं जानते होता क्या है। मुक्ति का मतलब ये नहीं होता कि तू मरेगा तब मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का मतलब होता है बंधन कटेगा तो मुक्ति मिलेगी। तो जीते जी कटवा लो भाई, जीते जी कटवा लो, लेकिन तुम्हें जीते जी कैसे काटने ये बताने वाला गुरु नहीं मिल रहा है। इसलिए तुम्हें मर के मुक्ति देने वाले सारे मिल रहे हैं। क्यों? ना भी मुक्त हुए तो कौन आगे बता देगा मुक्त हुआ कि ना हुआ। अपना धंधा तो चल गया, अपना धंधा तो बारे न्यारे हो गए। ये मरे चाहे सरे, कौन जाके बताने आ रहा है कि अरे गुरु जी पता नहीं कहाँ भेज दिया ना मुझे, और कह रहे थे मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मैं तो पता नहीं कौन से नरक में गिर गया जाके। आया बताने कोई नहीं आएगा। तो गुरु के बारे न्यारे चांदी चांदी है। इसीलिए कबीर साहब ने इन सारे गुरुओं का खंडन कह डाला। कह रहे अब हूं मिला तो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जम्पर वासी। कह रहे जीते जी मुक्ति चाहिए मेरे भाई। अगर जीते जी नहीं मिला तो मरने के बाद भी नहीं मिलेगा। जीते जी तुमने 5वीं पास ना की, मरने के बाद तुम कहते हो मेरे आगे एमबीबीएस लगा देना, पता लग जाएगा क्या है? अरे जीते जी एमबीबीएस बन गया, मरने के बाद भी लगेगा। लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। मरने के बाद वाला स्वर्ग चाहिए, जीते जी वाला स्वर्ग नहीं चाहिए किसी को। मरने के बाद वाली जन्नत चाहिए, जीते जी वाली जन्नत नहीं चाहिए किसी को। मरने के बाद हेवन चाहिए, जीता जी हेवन नहीं चाहिए किसी को। तो यही दुविधा है। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि 52
वर्णों को जोड़ जोड़ के, स्वर व्यंजन को जोड़ जोड़ के इन दुनिया लोगों ने ऐसा भावनाकारी जाल बुन दिया है कि कोई जीव उसमें से निकल ही नहीं सकता। सारे समझा रहे हैं। बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार। कहते सिमरन बावन का करे, करना था परमात्मा को याद और करने लग गया बावन अक्षर को याद, करने लग गया बावन अक्षरों का जाप, पक्का मरेगा। तो क्या करना है? अब बावन के जाल को तोड़ देना है, क्योंकि बावन के जाल में उलझाने वाले यही काल के दूत हैं। जो नर पड़े बावन के फेरा, सो नर जानो काल के छेड़ा। जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सारे शब्द में रहे समाए। उसके बाद तुम कहाँ रहोगे? शब्द में रहोगे, क्योंकि तुम्हारा असली ठिकाना शब्द ही है। तुम कहां से आए हो? शब्द से ही आए हो। तुम्हें कहां जाना है? शब्द में ही जाना है। इसीलिए बोला है कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना।